नमस्कार साथियों। युद्ध दरवाजा खटखटाकर नहीं आता। वो आता है तेज, अचानक और कभी कभी खामोशी में भी। उन लोगों की जिंदगी में दस्तक देता है जिन्होंने उसे कभी बुलाया नहीं। जब देश की सीमाओं पर तनाव बढ़ता है तो सैन्य कमांडरों की बैठकें तेज हो जाती हैं। रक्षा मंत्रालय से लेकर शीर्ष नेतृत्व, थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख सहित राष्ट्रीय सलाहकार टीम आदि रणनीति को सटीक बनाने में जुट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर देश का आम नागरिक भी अपने स्तर पर तैयारी करता है। कोई अपने बच्चों के स्कूल बैग में सुरक्षा का भरोसा भरता है तो कोई मंदिर के दीपक में देश की रक्षा की प्रार्थना जलाता है। यह सिर्फ सरकार या सेना का युद्ध नहीं होता, यह पूरे भारतवर्ष की सामूहिक चेतना की परीक्षा होती है। यह कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट है। आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हमें चुनाव करना है। घबराएं, राजनीति करें या फिर एकजुट होकर शांत चित्त से तैयारी करें और तैयार हों। जिन जगहों को हाई अलर्ट जोन में गिना जा रहा है वो दरअसल एक आईना है कि युद्ध कैसा लगता है, कैसा होता है उसके औपचारिक ऐलान से पहले। देश में हाई अलर्ट के जो क्षेत्र हैं वो हैं दिल्ली, मुंबई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल। और अब आसमान भी सुरक्षित नहीं रहा। साथियों, ये ये अब केवल राजनीति नहीं है, ये एक युद्ध है। और युद्ध में सिर्फ दो पक्ष होते हैं, देश के साथ या देश के खिलाफ। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आइए हम भारत के सबसे शक्तिशाली हथियारों को याद करें जो आज देश के पास हैं, वो भी, और जो उससे ऊपर है। क्योंकि ये हथियार सिर्फ बंदूकें या मिसाइलें नहीं हैं, बल्कि वो गुप्त मंत्र हैं जो उन लोगों के लिए है, खासकर जो मानसिक, भावात्मक और शारीरिक रूप से इस तनाव की सीधी लकीर पर खड़े हैं। दे आर ऑन द फायरिंग लाइन ऑफ देयर मेंटल इमोशनल थॉट। जो लोग ये वो लोग हैं जो डर, चिंता, आघात, हाई ब्लड प्रेशर और फोबिया जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उनके लिए मंत्र कवच बन सकते हैं। यहां आत्मबल का सूत्र श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। उदरे दात्मना तमाना नात्मा नमः वसादेत आत्मेवं ह्यात्मनो बंधु प्रात्मेव त्रिप्रात्मनः। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने प्रयासों से खुद को ऊपर उठाना चाहिए, न कि खुद को नीचे गिराना चाहिए। जो व्यक्ति क्योंकि जो व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र या सबसे बड़ा शत्रु है वो स्वयं उसका अपना मन होता है। सनातन संस्कृति में प्राय जो है आपको प्रातः और साय की आराधना का विशेष महत्व है। त्रिकाल, प्रातः,
दोपहर और सायंकाल। साय के समय दीप जलाकर मंत्र जाप करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और स्मृति आती है। जब हम दीप जलाते हैं तब हम ये मंत्र बोलते हैं। दीपो ज्योति परब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीप हरतु मे पापम, संध्य दीपम नमस्तुते, शुभम करोतु कल्याण आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपोर ज्योति नमस्तुते। अंत ज्योति, बाहिर ज्योति, प्रत्यग्न ज्योति, परात् परः ज्योति, ज्योति ही स्वयं, ज्योतिरात्मा ज्योति शिवोम्यहम्। कीट पतंग मशक च वृक्षा, जले स्थले वे निवसन्ति जीवा, द्रष्टव्याम प्रदीपम न च जन्म भाजाम, सुखिन भवन्तु स्वपचा ही विप्रः। इन मंत्रों में छिपा है दुश्मन की बुद्धि को नष्ट करने का सामर्थ्य, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की शक्ति, मन में भी और तन से भी, और सभी जीवों के लिए मंगल की कामना। इसलिए जब हम दीप के प्रकाश को नमन करते हैं तो हम कहते हैं, शुभ आरोग्य और ऐश्वर्य देने वाले, वैमनस्य भावों का नाश करने वाले दीप के प्रकाश को नमस्कार है। जो दिव्य प्रकाश मेरे अंदर है, जो बाहर है, जो पूरे संसार में फैला है, उसका स्रोत केवल एक है, परमात्मा, परम ब्रह्म, ब्रह्म, परब्रह्म शिव। मैं प्रतिदिन उस दीपक को जलाने की शपथ लेता हूं, और जो भी इस दीपक को देख रहा हो, कीट पक्षी पेड़ जलचर थलचर या मनुष्य, उसके पाप नष्ट हों और उससे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिले, उसे सदा सुख की प्राप्ति हो। इस दुनिया में जीने के कई तरीके हो सकते हैं, बहस, विवाद, अलग सोच, भाषा, धर्म आदि के माध्यम से। लेकिन जाने के संसार से केवल दो ही मार्ग हैं, उजाले का और अंधकार का। जो उजाले के मार्ग से जाते हैं वो लौट कर नहीं आते, क्योंकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो अंधकार के मार्ग पर जाते हैं या चलते हैं, वो बार बार लौटते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी मुक्ति नहीं मिली होती है। यही है भारत की असली शक्ति, मानव की असली शक्ति। यही वो शक्ति है जिसे कोई नहीं हिला पाया और हिला पाएगा। न 650 साल का बर्बर इस्लामी शासन, न 200 साल की ब्रिटिश दास्ता भारत की आत्मा को कभी नहीं झुका सके। कुछ तो होगा, लोग कहते हैं। क्यों? हमारे पास एक असीम वैदिक भंडार, ज्ञान का सागर, मंत्र, स्तुति, आरती, भजन, श्लोक, वेद, पुराण, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, जो विपरीत बुद्धि को भी नष्ट कर सकते हैं। जैसे आज पाकिस्तान ने खुद ही अपने विचारों से अपने आप को नष्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने जब भारत से अलग होने का निर्णय लिया, तभी से भारत के विरुद्ध कार्य करता आ रहा है। चाहे वह युद्ध हो, आतंकी हमले हों, या स्वतंत्रता के बाद से अब तक चला आ रहा लगातार शत्रुतापूर्ण व्यवहार। लेकिन अब समय है इनके खिलाफ एकजुट होने का। न हिंदू बनकर, न मुस्लिम, ईसाई या दलित बनकर, बल्कि एक सच्चे भारतीय बनकर। जब भारत पर हमला होता है तो हमें जात पात धर्म विचारधारा को भूलकर मां भारती की रक्षा के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। अगर हम भारत से लाभ उठा रहे हैं
तो क्या भारत की जड़ें काटना कृतज्ञता है? विचार की स्वतंत्रता क्या है? भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नैरेटिव का हथियार है। क्या ये हमें शोभा देगा? नहीं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, भारत के लिए खड़े होइए, भारत के लिए बोलिए और भारत को सबसे ऊपर रखिए। क्योंकि भारत सिर्फ एक जमीन नहीं है, वो हमारी माँ है। जब माँ लहूलुहान हो तो बेटे तमाशा नहीं देखते, लाल बनकर, ढाल बनकर खड़े होते हैं। भारत पहले और हमेशा। जय हिंद, जय भारत।